अद्भुत जिनकी माया है, राधा की तुम लोग गई। अद्भुत जिनकी ऐसे श्री घन श्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घन श्याम को मेरे बारंबार कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे लुट लुट दधिनाकन आयो बाल बाल संग धेनु चरायो। लुट लुट दधिनाकन आयो बाल बाल संग, लुट लुट दधिनाकन आयो बाल बाल संग धेनु चरायो। लुट लुट दधिनाकन आयो बाल संग, ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्रह से गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार, ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार, ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार, कृष्ण जिनका
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं कुंभं विधयते दृङ्गत्रिपादमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणकारणं वरदानं
हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पावन अवसर पे भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के ऊपर हम लोग 6 दिन के धारावाहिक भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रवण कर रहे थे। और आज भी हम लोग कुछ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की कुछ वृंदावन लीला हम लोग सुनेंगे। हम लोग सुनना चाहेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण आपने सुना है अभी तक भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुए। एक ही साथ भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के घर में और देवकी के गर्भ में, यशोदा के गर्भ में और देवकी के गर्भ में एक ही साथ दोनों जगह में प्रकट हुए थे। साधारणतः लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में प्रकट हुए, क्योंकि ये भागवतम में वर्णन है, इसलिए लोगों को इतना पता है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाकी शास्त्रों में हरिवंश और बहुत सारे पुराणों में इसका पुष्टि किया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए। जैसे हम लोग गोपी गीत में हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, सरदुदासये साधु जातो साथ। गोपी गीत का पहला लाइन है, जन्मना ब्रज। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, तो गोपियां प्रार्थना कर रही है कि पहला लाइन में भूल गया, तो उसमें गोपियां प्रार्थना कर रहे हैं कि जन्मना ब्रज। श्री राधा गोविंद देव महापुरुष जगन्नाथ बलदेव महाराज की। तो गोपियां प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके आविर्भाव मतलब आपके जन्म, आपका जन्म और महिमान्वित किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दीक्षिताव का। तो क्योंकि जब आप वृंदावन में जन्म लिए तो तब से इंदिरा लक्ष्मी देवी वृंदावन में निवास करते रहे। तो गोपियां ऐसे नहीं कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप मथुरा से जब वृंदावन में आए तब वृंदावन और महिमान्वित हो गया। तो गोपियां क्या कह रही है कि क्या लाइन है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। तो जय हो आपका, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। जब आप ब्रज में जन्म लिए, और वो भी नहीं कह रहे कि आप जब ब्रज में आविर्भाव हुए, ये नहीं बोल रहे हैं, बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, जन्मना ब्रज। तो ऐसे बहुत सारे जगह में इसका प्रमाण है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक ही साथ नंद महाराज या यशोदा के गर्भ में और देवकी के गर्भ में एक ही साथ प्रकट हुए थे। और वसुदेव जी
देवकी के गर्भ में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर वसुदेव ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना भगवत स्वरूप छुपा लीजिए, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा और आपको मार देगा। तो भगवान उनके वात्सल्य स्नेह के साथ उनके आदान प्रदान करने के लिए भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में आ गए और बोला कि आप हमें गोकुल लेके जाइए। और फिर वसुदेव जी ने भगवान को कंस के कारागृह से गोकुल लेके गए। और जब गोकुल लेके गए तो वसुदेव जी के कृष्ण जो है और नंद महाराज के कृष्ण के क्या हुआ विनीत, क्या हुआ? एक्सचेंज हो गए, आया नहीं था। जन्माष्टमी के दिन डुबकी लगाया था के लिए। वृंदावन का रास्ता भटक गया। बाकी लोग जो लोग आए था ना, हाँ तो बताओ। नंद महाराज के कृष्ण जो है, नंद नंदन कृष्ण और वसुदेव कृष्ण एक हो गए। तो अभी प्रश्न है कि वसुदेव जी ने इतना तपस्या किया, इतना कष्ट किया भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। उन्होंने 1000 साल पहले तपस्या किया था, आपने सुना है। भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान ने उनको वरदान दिया था कि आगे 3 युग में आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। तो ये तीसरी बार थी। और फिर तीसरी बार उन्होंने कितना कष्ट उठाया, 6 पुत्र का मृत्यु उनको सहन करना पड़ा, कितना साल उनको कारागार में रहना पड़ा। और उसके बाद जब भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त किया तो उसी दिन जिस दिन उनका बर्थडे है, जिस दिन पुत्र को प्राप्ति हुआ, उसी दिन उसी रात को ही उनको लेके छोड़ के आना पड़ा। इतना कष्ट करके भगवान को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद उनको छोड़ के क्यों आया, या छोड़ के आना क्यों पड़ा? तो उनको तो पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने आराधना किया था या तपस्या किया था। तो उसके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा चर्चा किए हैं। तो उसका कारण है कि देवकी नंद और यशोदा भगवान श्री कृष्ण के नित्य माता पिता है। हमेशा गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो और देवकी और वसुदेव उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था और उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था। समझ में आ रहा है? और इसलिए देवकी और वसुदेव जो हैं भगवान को वात्सल्य रस में स्नेह करते हैं, प्रेम करते, लेकिन उधर ऐश्वर्य प्रधान है। समझ में आ रहा है? उनके वात्सल्य में ऐश्वर्य भाव प्रधान है। उनको पता है उनके पुत्र भगवान है। लेकिन वसुदेव और देवकी नंद और यशोदा के जो वात्सल्य प्रेम है उधर ऐश्वर्य नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनके पुत्र स्वयं भगवान है। तो उनके प्रेम जो है कृष्ण के प्रति इधर कोई ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य मिश्रित नहीं है। मतलब मिश्रित समझते हैं ना, ऐश्वर्य से मिला हुआ नहीं है, उसमें केवल प्रेम है। उसको कहते केवला भक्ति। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उनके प्रेम में वो केवल कृष्ण के भलाई के बारे में सोचती है। उनकी प्रेम में केवल वो सोचती है कि कृष्ण मेरा है, मेरा पुत्र है। और
देवकी और वसुदेव के जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें उनको पता है कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का हूं। समझ में आ रहा है? देवकी और वसुदेव के जो प्रेम है, उस प्रेम में उनको पता है कि कृष्ण भगवान है, और इसलिए उनके हृदय में या मन में या भक्ति में ये भावना है कि मैं कृष्ण का हूं। समझ में आ रहा है? और देवकी और वसुदेव का क्या भाव है? सॉरी, नंद और यशोदा में क्या भाव है? कृष्ण मेरा है। कौन सा श्रेष्ठ है? हाँ? कौन सा श्रेष्ठ है? कौन सा प्रेम ज्यादा ज्यादा गहरा है, ज्यादा श्रेष्ठ है? दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसमें गुड, बेटर, बेस्ट है। तो कौन सा ज्यादा 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 क्या कहते हैं, शुद्ध है? यशोदा और नंद महाराज का। तो उनके प्रेम में वो लोग सोचते हैं तो कृष्ण मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार ब्रजवासियों की जो भक्ति है, या नंदा या यशोदा या ब्रज गोपियों की जो भक्ति है, गोप सखाओं की जो भक्ति है, प्रेम है, उसमें वो लोग सोचते कृष्ण मेरी सखा है, और कृष्ण के साथ लड़ाई करते हैं, कृष्ण के कांध पे चढ़ जाते हैं। अगर आपको पता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण के कांध पे चढ़ सकते हैं? कृष्ण के साथ कुश्ती कर सकते हैं? तो ज्यादातर जो इस दुनिया में भक्ति है, ज्यादातर लोग नास्तिक है, भक्ति करते ही नहीं है। वो सोचते मैं ही भोगता हूं, मैं ही सब कुछ मेरे भोग के लिए। कुछ लोग होते हैं जो मुक्ति के, भौतिक जगत दुखदायी है, भगवान है, भगवान की शरण लेना चाहिए, कुछ लोग ऐसे वाले होते हैं। और ये लोग मुक्ति कामना करने, मुक्ति मतलब इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। उससे भी श्रेष्ठ होते हैं जो भगवान के दास बनने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान की दास बनने के लिए। भगवान हमारे आराध्य है, तो उससे भी श्रेष्ठ होते हैं ब्रज के भक्त लोग, जो अपने प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान को अलग अलग रस से, अलग अलग संबंध से, मेलो, रसा मतलब मेलोस, भगवान को प्रेम करते हैं। तो भगवान को अपने सखा के रूप में, भगवान को अपने पुत्र के रूप में, भगवान को अपने पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, ऐसे भक्त बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ज्यादातर लोग तो नास्तिक है, बहुत कम लोग भक्त हैं, और वो जितने लोग भक्त हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऐश्वर्य भाव में भगवान की आराधना करते हैं। वो ईश्वर जो भावेते जगत मिश्रित, तो कृष्ण कहते हैं उसमें मेरा मन प्रीत नहीं होता है, मेरे को उसमें मन संतुष्ट नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं कि वेद मंत्र से भी ज्यादा भगवान को गोपियों के जो तिरस्कार है, गोपियों का जो तिरस्कार है वो भगवान को ज्यादा मधुर लगता है। वैदिक जैसे ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन भगवान को उसमें नंद यशोदा के पुत्र या मधुमंगल या श्रीदाम इनके सखा बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा, आपके जीवन धन्य हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ तो आपने कृष्ण को समझा, कृष्ण तत्व थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है।
समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया जो हमने चर्चा किया? तो कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व, जो व्यक्ति हमें तत्व तो जानेगा, कृष्ण तत्व विज्ञान को जानेगा, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति, उनको शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नैति, दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसलिए नंद और यशोदा, देवकी और वसुदेव कृष्ण को पुत्र के हिसाब से प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण के बाल लीला में भाग नहीं ले पाए। समझ में आ रहा है? कृष्ण के बाल लीला को आस्वादन नहीं कर पाए क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव के भक्त थे। समझ में आ रहा है? तो कुंती महारानी कह रही है तदुत्तंत विरंबनम, हे कृष्णा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप स्वयं भगवान हैं, आपके भय से जमराज भयभीत होते हैं, आपके भय से जमराज भयभीत हैं और आप मैया जशोदा के छरी से भयभीत होकर भाग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वृंदावन के बाहर के जो भक्त हैं वो कृष्ण की पूजा करते भगवान के रूप में, लेकिन वृंदावन के भक्त लोग जो है कृष्ण को प्रेम करते हैं मेरे सखा, मेरा पुत्र, मेरा बेटा और मेरे प्रेमी के रूप में। समझ में आ रहा है? तो भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं उनके माने के प्रेयर्स में। तो इस प्रकार जैसे एक डायमंड होता है, डायमंड में बहुत ज्योति होता है, लेकिन उस डायमंड को, हीरा को अगर आप मक्खन उसके ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा? वो उसकी ज्योति ढक जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार कृष्ण एक हीरा के जैसा है और कृष्ण के भगवत्ता ज्योति के जैसे है, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम जो है मक्खन के जैसा है। समझ में आ रहा है? ब्रजवासियों के प्रेम मक्खन के जैसा है, जिसके द्वारा कृष्ण अपने भगवत्ता को छुपा देते हैं, छोड़ देते हैं। चौरा ग्रगण्यम, तो वृंदावन में बहुत सारी लीला है। तो उसके आगे और एक लाइन आता है, अरे उनका बात छोड़ दीजिए, उनका बात छोड़ दीजिए, उनका जो नाम है ना, उनका जो नाम है, वो नाम अगर कोई लेता है उनका सारा पाप ध्वंस हो जाता है। उनकी बात छोड़ दीजिए, उनका नाम इतना बड़ा चोर है। तो यदि नामापि हरेत शेषम गिरि प्रसारान अपि पापराशिम, यदियो नामापि हरेत शेषम गिरि प्रसारान अपि पापराशिम आश्चर्य रूपम ननु चौर इद्रिक दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि। ऐसा चोर तो मैंने कभी देखा भी नहीं, ना कि सुना है। तो जिनका नाम लेने से गिरि प्रसारान ओपी पाप राशिन, पर्वत के जैसे पाप राशि हर लेते। आश्चर्य रूपम ननु चौरो इद्रिक, ऐसे आश्चर्य चोर को मैंने कभी देखा है ना, इसलिए उनका नाम है हरि। हरि शब्द का दो अर्थ है। क्या क्या अर्थ है? देखिए अच्छे से नहीं सुनते, भूल गया। सर्व अमंगल हरे, सर्व अमंगल मतलब पाप,
अमंगल क्यों होता है? पाप। पाप क्यों होता है? अज्ञान। तो सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। एक तो हमारा सारा पाप हर लेता है, दूसरा हमारे मन भी चुरा लेते हैं प्रेम देकर। तो ये कृष्ण की क्वालिटी है, कृष्ण की ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है। तो भगवान, भगवान कृष्ण भगवान होने के बाद भी चोरी कर रहे हैं। ये कृष्ण की भगवत्ता की प्रकाश नहीं है। कृष्ण की भगवत्ता क्या है? परम ब्रह्म की लक्षण है लक्ष्मीपति। परम ब्रह्म की बहुत सारा लक्षण है, उसमें से एक लक्षण है लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अरे लक्ष्मीपति चोरी करता है, प्रधानमंत्री चोरी करता है क्या? प्रज्वल, लक्ष्मीपति चोरी करेगा? हाँ? चोरी कौन करता है? जिसको जरूरत है ना? अरे इधर लक्ष्मीपति चोरी कर रहे हैं क्या? रे भाई, तुम किसका नाम जप करता है? चोरी करता है लोगों के घर जाकर। हाँ? गलत रास्ते में चल रहा है प्रभु जी। हाँ? नहीं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी इतना महान है कि लक्ष्मीपति होने के बाद भी उनके भक्तों के प्रेम से आचार्य लोग लिखते हैं कि ब्रज गोपिया जिनके घर भगवान चोरी करने के लिए जाते थे, जो कृष्ण को अपने पुत्र के जैसा प्रेम करते थे, वो सोचते थे या सोचती थी कि यशोदा कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अगर ऐसा होता कि कृष्ण हमारा पुत्र होता, कितना अच्छा होता। तो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण को करते थे, और इसलिए कृष्ण के प्रति उनके हृदय में बहुत ही कोमल प्रेम था। और उस प्रेम को मक्खन के साथ तुलना किया गया है। कृष्ण के घर में कितना गाय था? कितना? 9 लाख काउस। समझ में आ रहा है? नंद महाराज का 9 लाख गाय था, तो कृष्ण माखन चोरी करने के लिए जाएगा क्यों? समझ में आ रहा है? वो भी पद्मगंधा गाय, जिसका दूध पद्म के कमल के जैसे सुगंधित है। आपको लगेगा कि ये तो काल्पनिक है। ना प्रभु जी, कलियुग सबसे घटिया युग है, सब कुछ में केमिकल, और हम लोग बहुत एडवांस है, विज्ञान का युग है, जिसमें कोई फूड वैल्यू नहीं है, सब में केमिकल। कृष्ण लीला में कोई फेस्टिवल होता तो माखन फेंकते थे एक दूसरे के शरीर में, माखन, घी, दही, दूध। समझ में आ रहा है? हाँ, माखन इतना कॉस्टली। तो कलियुग जो है सबसे गरीब युग है, क्योंकि सब पैसा तो चंद्रयान में खर्चा हो जा रहा है ना, और मिल रहा है क्या? कुछ बालू और कुछ पत्थर। ठीक है? तो जो सभ्यता या सभ्यता के प्रगति आध्यात्मिक तत्व के आधार पर रहता है, आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर रहता है, वो सभ्यता हर प्रकार से क्या कहते हैं, प्रगति करता है। खाने के बारे में हो, सोने के बारे में हो, धन ऐश्वर्य के बारे में हो,
भगवान को भूल के, भगवान के बहिरंगा प्रकृति, भगवान के त्रिगुणात्मिका शक्ति, भगवान के जरा प्रकृति, भगवान के क्या कहते हैं इंफीरियर नेचर, इंफीरियर क्रिएशन, उसके प्रति आकर्षित होंगे, उतना ही हम लोग नीचे से नीचे जाते जाएंगे। भगवान की सुपीरियर क्रिएशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उससे सबसे श्रेष्ठ वस्तु है भगवान के साथ उनके भक्त का प्रेम का विनिमय। इस दुनिया में हम लोग इस भौतिक जगत के जो सृष्टि है उसके प्रति आकर्षित है, और उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट। And that is the purpose of modern civilization. That is the purpose of technological and scientific advancement, to exploit the nature, to enjoy without God. Yes or no? And that is why we are becoming more and more poverty stricken. प्रकृति भगवान के दासी है, जितना एक्सप्लॉइट करोगे उतना फैसिलिटी हटा लेगी। उतना आसान चीज नहीं है। रावण ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने के लिए कोशिश किया था, क्या हुआ था रिजल्ट आप सबको पता है। तो इसलिए रावण के जैसे व्यवहार नहीं करके विभीषण के जैसे व्यवहार करो, रावण के जैसा व्यवहार नहीं करके हनुमान जी के जैसा व्यवहार करो, राम जी की सेवा करो, तो लंका मिल जाएगा। विभीषण को मिल गया। लेकिन आज के जमाने में लोग बिना राम से राम राज्य चाहते हैं, और हमें उसी प्रकार ही टेंडेंसी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में उसी प्रकार ही सिखाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी या साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर भगवान से जुड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग लैपटॉप, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, साइंस का यूज कर रहे हैं ना। There is no problem if it is connected with Krishna, because Krishna is the absolute truth. क्योंकि कृष्णा परम सत्य है, कृष्णा सब कुछ की स्रोत है। और ये जो भी टेक्नोलॉजी, साइंस या भौतिक जगत में जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। सिविल इंजीनियरिंग मतलब अर्थ, केमिकल इंजीनियरिंग मतलब वाटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब फायर, भूमिर अपो अनलो वायु खाम मनो बुद्धि रे बचो अहंकार इतिहास में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। भगवान कहते थे दीज आर माय इंफीरियर नेचर। तो भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के पिता नंद महाराज, उनके 9 लाख गाय हैं, क्या चोरी करने के लिए जाएगा? लेकिन फिर भी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज के गोपिया कृष्ण को पुत्र के जैसा प्रेम करते हैं, और उनके जो प्रेम है वो मक्खन के जैसा कोमल है, और कृष्णा उस मक्खन को चखने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण को मक्खन का कमी नहीं है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार कृष्णा उनके भक्तों के प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए अपने भगवत्ता को छोड़ देते हैं। तो इसलिए
भक्त लोग भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, हाँ? भक्त लोग भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, और भक्त और भगवान भक्तों की दास बन जाते हैं, भक्तों की भक्त बन जाते हैं। भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अपना भगवत्ता को भी परित्याग कर देते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भगवत्ता परित्याग कर दिया तो साधारण मनुष्य बन गया, समझ में आ रहा है? दिस इज अगेन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान एक साधारण मनुष्य बन गया, अभी वो भगवान नहीं है, समझ में आ रहा है? भगवान वॉलेंटरली, क्या कहते हैं, स्वेच्छा से भक्तों की सेवक बन जाते हैं। दिस इज वृंदावन धाम, समझ में आ रहा है? हमने अभी तक कोई लीला नहीं बोला, लेकिन लीला के अंदर जो सार वस्तु है वो आपको वर्णन किया, समझ में आ रहा है? तो कृष्ण भावग्राही है और भक्त लोग सारग्राही, समझ में आ रहा है? कृष्ण भावग्राही और भक्त लोग सारग्राही। और भौतिकवादी व्यक्ति क्या है? वो लोग भारवाही समझते हैं ना, बहुत भार, लोड बह के लेके जाता है। वो लोग बहुत सारी किताब पढ़ लेगा, ठीक है, और पूरा उनका जो शेल्फ है ना सर्टिफिकेट से भर जाता है बचपन से लेकर, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, उसको पता नहीं कि जन्म मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे। और छोटी उम्र से क्लास इन्फेंट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं कि मृत्यु से कैसे विजय प्राप्त करना पड़ता है। और फिर से उनका जन्म होता है, फिर से ABCD ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर से पढ़ाई करता है और करते रहता है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए केवल भौतिक विद्या होने से नहीं होगा, आध्यात्मिक विद्या, परा विद्या, या गीता में कहते राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुखम कर्तुमव्ययम्। राज विद्या, जो भागवत गीता श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षा है, जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और भगवान को प्राप्त करने से कुछ भी प्राप्त करना बचा नहीं रहेगा, समझ आ रहा है? तो भक्त लोग सारग्राही है और भगवान भावग्राही। तो जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए लक्ष्मी, शिवा, ब्रह्मा प्रार्थना करते रहते, मुनि ऋषि योगी लोग ध्यान करते रहते सालों के बाद, वो भगवान भक्ति से, प्रेम से वशीभूत होते हैं, और वो भक्ति प्राप्त होता है भक्तों के संगति में। भगवत भक्त संगेन उपजायते, जायते मतलब जन्म लेता है। कहां पर? भगवत भक्त संगेन उपजायते, भगवत भक्त भक्तों के संगति में जन्म होता है। और कैसे प्राप्त होता है? श्रवण करने के द्वारा। भागवत में एक श्लोक है,
उत्पाद्यते पुंसां शोकमोह भयापहो। अधोक्षजे जतो भक्तिर अधोक्ष नहीं शोकमोह भयापहो। तो इधर बताया गया है अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो श्रवण करने के द्वारा भक्ति उत्पाद्यते, भक्ति उत्पन्न होता है। क्या पहला लाइन बोलो? जस 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 श्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पाद्यते पुंसां शोकमोह भयापहो। इनके बारे में सुनने से विराट कोहली और वो अमेरिका के प्रधानमंत्री, उनके बारे में सुनने से भक्ति उत्पन्न होता है। एवरी पर्सन हैव टेंडेंसी टू हियर। हर व्यक्ति को सुनने का एक आग्रह है। उस आग्रह जब आप भगवान की कथा सुनने में लगाएं, जस श्रूय, श्रूय मतलब सुनना, जस श्रूय वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब आप सुनेंगे तब क्या होगा? भक्ति उत्पाद्यते पुंसां, भक्ति उत्पन्न होगा। और उससे क्या होगा? क्या लाभ होगा? शोको मोह भय अपाह भाग जाएगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति शोक करता है, अतीत के बारे में शोक, भय किसके बारे में? भविष्य के बारे में। क्या होगा मेरा फ्यूचर, जॉब मिलेगा कि नहीं, अगला सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है, भय। और 2-3 सप्ली तो लगा हुआ है। प्रभु जी ने बोला था स्टडी स्पॉट में आने के लिए, फिर भी नहीं गया था। अभी 2-3 सप्ली लग गया, क्या होगा अभी? क्या होगा रे कालिया? एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के अंदर भय रहता है, मृत्यु के भय, शोकों भय और कौन सा है? मोह। मोह मतलब इल्यूजन, अज्ञान या आसक्ति। आसक्ति किसके बारे में होता है? प्रेजेंट, वर्तमान। मेरे सुंदर शरीर है और उसका अहंकार है, मेरा डिग्री है, इस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, या डिपार्टमेंट का टॉपर हूँ, या इतना धन राशि है, मेरे पिताजी बैंक का मैनेजर है। अहंकार होता है ना? कुल का अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, अलग अलग अहंकार होता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति का शोक मोह भय से प्रभावित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो उनको भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होता है, और भक्ति प्राप्त होने से क्या होता है? शोको मोह भयापह, शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो भक्ति कैसे प्राप्त होता है? पहला पॉइंट बोला था, भक्तों की संगति में। दूसरा, इसलिए हर वीक में आप क्लास आते हैं तो क्या करते हैं? 2 ही चीज करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं और श्रवण करते हैं। और भक्ति प्राप्त होता है अगर हम लोग भगवान के दिव्य नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। तो ये जो दिव्य नाम है ये हमारे हृदय रूपी जो पात्र है इसको मंथन करता
चेतो दर्पणम मार्जनम, हृदय को मंथन करता है। और हृदय में बहुत गंदगी है, तो जब हम लोग हर दिन भगवान के नाम का जप करते तो हरि नाम कान से हृदय में प्रवेश करता है। कोई है आपके पास डिटर्जेंट हृदय को साफ करने वाला? कपड़ा तो धुल जाएगा डिटर्जेंट से, है? ऐसा कोई है डिटर्जेंट आपके पास हृदय को साफ करने वाला? हम लोग देते हैं। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु लाए हैं वो डिटर्जेंट, एंटीवायरस, होली नेम, जो हृदय को साफ करेगा। हृदय में जितने वायरस है उसको मार देगा, और हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति है उसको जागृत कर। तो भगवान के प्रति प्रेम है लेकिन अभी ढक गया है काम क्रोध आदि के द्वारा, समझ में आ रहा है? लेकिन हर दिन अगर आप हरिनाम का दवाई लेते रहेंगे, हरिनाम का जप करते रहेंगे, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अभी तो केवल गर्लफ्रेंड के प्रति ही प्रेम आ रहा है। लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो काम है। अभी तो माया समझ में नहीं आ रहा है कि माया कैसे बोल दिया, शास्त्र में गलत लिखा है शायद, वो तो माया देवी है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को परित्याग करते उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते। तो इसलिए हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव जी के पास कृष्ण कहते मैं भगवान हूं, लेकिन वृंदावन में मैं मैया यशोदा के द्वारा बांधा जाता हूं। कोई भगवान को बांध सकता है? मैं 10 मिनट लूंगा आपको ना। तो इस प्रकार वसुदेव जी कृष्ण को ऐश्वर्य भाव से प्रेम करते थे, और नंद और यशोदा कृष्ण को अपने पुत्र वत्स प्रेम करते थे, और नंद और यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता थे। तो इसलिए कृष्ण आविर्भाव के बाद वसुदेव और देवकी को बोला मेरे को नंद और यशोदा के पास छोड़ के आओ, क्योंकि वो हमारा नित्य माता पिता है। और देवकी और वसुदेव कृष्ण को ऐश्वर्य ज्ञान में प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम में भी वात्सल्य भाव था, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित। तो इसलिए कृष्ण जब वृंदावन लीला समाप्त किए तो मथुरा आए। तो मथुरा जब आए तब कृष्ण ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, और उस समय कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे थे। तो इसलिए देवकी और वसुदेव जो कृष्ण की सेवा किया था, वो ऐश्वर्य या वसुदेव कृष्ण। तो हमने पहले भी आपको कहा था कि वृंदावन कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो आदि पुरुष है, और वृंदावन कृष्ण जो है कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम,
बलराम की पहली प्रकाश है, बलराम से आते हैं पहला चतुर्भुज, क्या क्या, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जो मथुरा में रहे थे, उनसे आते हैं नारायण, और नारायण से आते दूसरा चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जो रहते हैं अयोध्या में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी विष्णु तत्व है। और इस दूसरे चतुर्भुज के नारायण संकर्षण से प्रकट होता है पहला विष्णु, जिनसे इस ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, अलग अलग ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। समझ में आ रहा है? बाकी सब अवतारगण विष्णु भौतिक जगत में रहते हैं और बाकी सब अवतार आध्यात्मिक जगत में रहता है। और इसका सोर्स है, सभी अवतारों का स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्ण से आते हैं बलराम, बलराम से आते हैं पहला चतुर्भुज, कौन कौन? वासुदेव, संकर्षण, वासुदेव मतलब वासुदेव कृष्ण, संकर्षण मतलब बलराम, और अनिरुद्ध कृष्ण के पोता बेटा है, और प्रद्युम्न मतलब कृष्ण के पोता है, सभी विष्णु तत्व है। समझ में आ रहा है? तो अभी ये जो वासुदेव कृष्ण है, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। समझ में आ रहा है? और जो आदि पुरुष कृष्ण है वो नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आदि पुरुष कृष्ण यशोदा के घर में प्रकट हुए और वसुदेव कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। और जब वसुदेव जी लेके गए तो किनको लेके गए? वसुदेव कृष्ण को। और वसुदेव कृष्ण जाके नंद महाराज के कृष्ण जो आदि पुरुष है उनके साथ। अभी वसुदेव कृष्ण जो है उनको ऐश्वर्य भाव में है, ऐश्वर्य भाव में उनकी आराधना किया जाता है, इसलिए आविर्भाव के बाद कृष्ण उधर चले गए। उनके वात्सल्य जो या बाल लीला था, उनको बाल लीला दर्शन करने के, बाल लीला में कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य नहीं हुआ जो यशोदा और नंद महाराज को प्राप्त हुआ था। दूसरा कारण है क्यों उनको नहीं मिला, आविर्भाव के बाद कृष्ण चले गए क्यों? दूसरा कारण है कि कृष्ण को कृष्ण की प्रेम का या भक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है सैक्रिफाइस, मतलब त्याग या कष्ट स्वीकार करना, जिनको हम लोग प्रेम करते हैं। तो देखिए वसुदेव जी ने इतने साल कष्ट किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने तपस्या किया, जब प्राप्त हो गए तब भगवान बोल रहे हमें छोड़ के आओ उधर, और भगवान की खुशी के लिए उन्होंने गोकुल में छोड़ के दिया। तो ये है भक्ति। अगर मेरे कष्ट से भगवान को खुशी होगा या भगवान की खुशी के लिए अगर कष्ट उठाना पड़ता है, जैसे अगर हम लोग सुबह उठ के जप करेंगे तो क्या होगा? भगवान खुश होंगे? होगा ना? तो हमें सुबह उठने के लिए कष्ट होता भी है तो सुबह उठना चाहिए। अगर आपको पूछा जाता है कौन कौन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, सब हाथ उठाएगा। कौन कौन भगवत धाम आना चाहते हैं, सब हाथ उठाएगा। कौन कौन सुबह उठना चाहते हैं? तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम भगवत धाम आना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सुबह नहीं उठना चाहते हैं। अगर हम लोग सुबह नहीं उठ पाएंगे तो कहां भगवत धाम जाएंगे? कौन सा ज्यादा आसान है? तो इसलिए अगर हमें भगवान को किसी चीज खुश करता है,
उसमें अगर हमें कष्ट होता है तो हमें उसको स्वीकार करना। अगर हमें पाप कार्य को छोड़ने में कष्ट होता है, भक्ति में आने से पहले हम लोग अलग अलग पाप कार्य में जुड़े हुए थे, अभी हमें पता चल रहा है वो पाप कार्य है, छोड़ना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। पहले तो पता नहीं था, अभी छोड़ने में थोड़ा कष्ट होगा, है ना, क्योंकि इतने दिन का स्वभाव बना हुआ है, आसक्ति है उसमें। लेकिन भगवान खुश होंगे, हाँ? या मेरा आध्यात्मिक प्रगति होगा, ये जान के जब हम लोग पालन करेंगे तब क्या होगा? वही भक्ति है। भक्ति कोई सेंटिमेंट नहीं है, आई लव यू। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, भक्ति सर्विस। भक्ति भगवान के साथ हमारा संबंध का एक विज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें सुबह उठना चाहिए हर दिन और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। कल आप लोग आएंगे? आएंगे? हाँ? प्रियांशु, विनीत, तो इस प्रकार हम लोग बहुत बार क्या होता है, लीला सुनते हैं और बहुत बहुत प्रभु जी बहुत सुंदर था, बहुत मधुर था, बहुत अच्छा क्लास था, सुन के बस शेल्फ में रख देते हैं। अच्छा, बस अच्छा सुनने के लिए अच्छा, लेकिन हम लोग हमारे जीवन में प्रयोग नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उनका पहला लीला हुआ था, कौन सा लीला? गोकुल में। गोकुल में भगवान 3 साल थे, ठीक है, याद रहेगा। गोकुल में भगवान 3 साल थे। 3 साल के बाद, क्योंकि बहुत सारे जमुना के उस पार मथुरा था, तो इसलिए कंस को असुर भेजना बहुत आसान था। तो नंद महाराज ने देखा कि गोकुल बहुत कंस से बहुत नजदीक है, तो हम लोग थोड़ा इधर से दूर चले जाते हैं, हमारे कृष्णा सुरक्षित रहेगा। तो फिर वो लोग आगे चले गए। आगे चले गए तो एक जगह है जिसका नाम है छठी करा, या उसका पुराना नाम भूल गया, उसका बहुत सारा नाम है, रामन रेती। अभी सब लोग उसको वृंदावन के नाम पे जानते हैं, वृंदावन। लेकिन वृंदावन वो जगह केवल वृंदावन नहीं, वृंदावन पूरा वन का नाम है वृंदावन। अभी वृंदावन में जाएंगे जिधर इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर है, या बाकी बिहारी मंदिर है, या राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, वो वृंदावन है। तो कृष्ण उस स्थान पे, गोकुल से उस स्थान पे आ गए थे, उधर फिर से 3 साल थे। और गोकुल के बाजू में, गोकुल एक गांव है और गोकुल के बाजू में और एक गांव है, उसका नाम है रावल, ठीक है। रावल में राधा रानी प्रकट हुई थी, पास पास के गांव। तो जब कृष्ण चले गए, नंद महाराज चले गए, तो राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु महाराज, वो भी चले गए आगे, ठीक है। तो कृष्ण चले गए छठी करा में, रमन रति में, और राधा रानी चली गई, उनके सारे गांव एकदम सब लोग मिलके आगे चले गए। वो जगह का नाम है बसंती या बसती, उस स्थान का नाम है। तो राधा रानी भी उधर 3 साल थे। फिर कृष्णा उधर से चले गए, उधर 3 साल, तो 6 साल हो गया। फिर कृष्णा और सभी नंद महाराज, सभी नंदगांव के लोग चले, मतलब गोकुल के लोग चले गए। आगे एक पर्वत था, जिस पर्वत स्वयं कौन है? स्वयं शिव जी है, हरि बोल। उस पर्वत का नाम है नंदीश्वर पर्वत।
नंदीश्वर पर्वत, नंदी के ईश्वर, नंदीश्वर पर्वत, उस पर्वत में एक ऋषि का शाप था, कोई भी असुर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। चोटी चोटी। तो इनका 4 सर है, इनका 4 सर है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो काल सुबह क्योंकि अगले शनिवार को राधा अष्टमी है, तो काल सुबह हम लोग राधा अष्टमी के विशेष अवसर पे हम लोग राधा रानी के आविर्भाव के ऊपर हम लोग एक लेक्चर, जिस जन्माष्टमी हम शायद 6 दिन का सीरीज था, आप लोगों ने शायद 2-3 अटेंड किया था, 6 दिन का ही हम आप लोगों को 3 दिन में मैंने दिया था। तो अभी 4 दिन का सीरीज है, काल से चालू हो रहा है, तो आप लोगों का 4 दिन का क्लास शायद 2 या 3 दिन में हम देंगे। तो काल सुबह का प्रोग्राम मिस मत करिएगा। तो काल सुबह जब 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 कंस वो कन्या को हाथ में उठाती है, वसुदेव जी पुत्र को छोड़ के आते हैं और कन्या को लेके आते हैं। तो कन्या जब कंस को दिया तो कंस के हाथ से उड़ के चली गई और कहा के मूर्ख कंस, तुमको जो मारने, तुम जिनको मारने के लिए सोच रहे हो उनका जन्म हो चुका है गोकुल में, और केवल यही नहीं है, उनके साथ उनके शक्तियां भी प्रकट हो रही है। अगले 15 दिन में उनके सारे शक्ति का आविर्भाव होगा, और जो व्यक्ति उनसे विवाह करेगा, उनसे अगर विवाह कर सकता है तो वो शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसलिए जो अष्टभुजा योग माया, उन्होंने कहा कि उनसे जो विवाह करेगा वो शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि उनसे विवाह तो कृष्ण का ही है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, कंस को बताया, और फिर कंस ने ऑर्डर दे दिया कि अगले लास्ट 7 दिन में जितने बच्चे का जन्म हुआ गोकुल में सबको मार दो, और उसके लिए उन्होंने पूतना को भेजा था। तो पहला असुर था वृंदावन में पूतना। और कल हम लोग सुनेंगे कि जो भगवान की शक्ति प्रकट हुआ वो कौन कौन थे और कैसे उनका आविर्भाव हुआ और कैसे राधा रानी का प्राकट्य हुआ, राधा रानी का तत्व क्या है, राधा शब्द का अर्थ क्या है, राधा रानी क्या कोई साधारण स्त्री है जिनके साथ कृष्ण की विवाह हो गया, राधा रानी कौन है, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो पूतना किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूतना किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूतना रिप्रेजेंट स्वीडो गुरु, बोला था जब भूल गए आप लोग। स्वीडो गुरु, क्योंकि वो एक स्त्री के बेस में, एक अप्सरा के बेस में आई थी, लेकिन एक स्वाद भी, वो बक राक्षस जो है उसका बहन थी। तो एक साध्वी के रूप में आई थी, लेकिन उनका उद्देश्य था कृष्ण को, और इसलिए उनके स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। उसी प्रकार बाहर में बहुत सारे तथाकथित साधु होता है जो साधु के वेश पहनते हैं, गीता भागवत से कथा बोलते हैं,
लेकिन उनके फिलोसफी में मायावाद रूपी जहर है, जिसके द्वारा वो कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो भक्ति है या भक्ति जो तत्व है, उसको मार देते हैं। कृष्ण की भजना भक्ति करने की क्या जरूरत है? कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उनकी पूजा करो। कृष्ण, दुर्गा, काली, शिव सब एक है। असल में भगवान निराकार है, निर्गुण, निराकार। इस प्रकार लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे तथाकथित साधु, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, ऐसे तथाकथित साधु जो YouTube, सोशल मीडिया या अलग अलग जगह में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण होना चाहिए और परंपरा से सुनना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण को पता है आगे जाके कल युग में ऐसा होने वाला है, तो इसलिए कृष्ण ने खुद प्रामाणिक गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है गीता में बता रहा है, पद्म पुराण में बता दिया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा से सुनना पड़ेगा। तो पूतना रिप्रेजेंट सूर्य गुरु। फिर हमने सटकासुर का पास टाइम बताया था। उधर सटकासुर इसका प्रतिनिधित्व करता है, सभी तो अलग अलग सुनाता है। किस चीज का? बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स क्या, जैसे भक्ति में आगे बढ़ते बहुत बढ़ गया तो बैड हैबिट्स हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। अलग अलग प्रकार के बैड हैबिट्स होता है। विशेष करके युवा अवस्था में अलग अलग प्रकार के बैड हैबिट्स होता है। गलत संग से गलत हैबिट्स तैयार होता है और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पालन करने नहीं देगा, ब्रेक हो जाएगा बार बार। और इस प्रकार भक्ति में आप आगे नहीं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर पीछे चलेंगे, थोड़ा आगे जाए फिर पीछे चलेंगे। उसके कारण क्या होता है? जप अच्छा से नहीं होता है। कभी 4 माला, कभी 8 माला, कभी 1 माला, पता नहीं क्यों। क्योंकि बैड हैबिट्स क्या है, हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको शिथिल कर देता है। तो कृष्ण ने क्या किया था? सटकासुर को की लात मारा था। उसी प्रकार अगर हम लोग कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, अच्छे भक्तों के साथ में आके अच्छे से साधना करेंगे, तो इसलिए वॉइस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत संगति में रह के भक्ति करेंगे, ज्यादा भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बैड हैबिट छूटेगा नहीं, सुबह उठ नहीं पाएंगे। समझ में आए ना आ रहा है? सब कुछ जानने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृढ़ भक्ति करें। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण इसलिए कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता। कैसे भजन करना चाहिए? दृढ़ता। तब क्या होगा? कृष्ण किक आउट करेंगे, आपके हृदय के सारे अनर्थों को हटा देंगे। तो और एक असुर जिसको मारा था कृष्ण भगवान ने, वह तृणावर्त असुर। तो तृणावर्त जो है एक क्या कहते हैं, टॉर्नेडो को जैसा आया था। टॉर्नेडो को जैसा आकर कृष्ण को उठा लिया। तो हरिकेन के जैसा। तो कंस को बोला चिंता मत करिए आप। पूरा कृष्ण किया, पूरा वृंदावन को ही जियोग्राफिकल मैप से निकाल देंगे।
चिंता मत करिए आप, कृष्ण छोटा बालक क्या करेगा। और पूरे वृंदावन में सब पेड़ हिलने लगा, बिल्डिंग हिलने लगी, क्या होगा लग रहा है कि हाँ पूरा एकदम तृणावर्त से तहलका मचा दिया। और कृष्ण ने कहा क्या हो रहा है मेरा वृंदावन में, मेरे भक्तों का। अच्छा हाँ आप आ गए हो, वेलकम, स्वागत है आपको। तो तब कृष्ण ने थोड़ा आगे आ गए, नंद महाराज के घर से आगे आ गया, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो तृणावर्त से अभी तुम आए हो, अभी मैं तुमको खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा। तृणावर्त ने क्या किया, घूमते 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 कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ के वो ऊपर आसमान में चढ़ गया। कृष्ण बोला इतना दिन हो गया मैं वृंदावन में, वृंदावन के सौंदर्य का दर्शन नहीं हुआ था मेरा, अभी तुम हमें क्या कहते हैं, एरियल विजिट ना क्या बोलते हैं, टॉप व्यू, अभी ड्रोन कैमरा से दर्शन करा था ना, तो तृणावर्तासुर ड्रोन कैमरा के जैसा काम किया था, पहली बार हिस्ट्री में ड्रोन कैमरा। कृष्ण बहुत आनंद ले रहे थे, कृष्ण वृंदावन का दर्शन कर रहे थे ऊपर से, वृंदावन, यमुना और गैया और सब, वो उधर है सीताम का घर, उधर है राधा रानी का घर, ऐसे कृष्ण आनंद ले रहे। और तृणावर्तासुर का गुस्सा और बढ़ रहा था, वो सोचा था मैं इसको दुख देने लाया तो आनंद ले रहा है, तो इसको कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। तब उसको कृष्ण को बहुत जोर से उसको पकड़ने की प्रयास कर रहा था, बहुत जोर से कृष्ण को दबाने की प्रयास कर रहा था। तब कृष्ण बोले ठीक है अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो कृष्ण ने क्या किया, उसका साइज इंक्रीज नहीं किया, उनका वेट इंक्रीज कर दिया। देखिए बिना साइज इंक्रीज करके वेट इंक्रीज कर सकते हैं? ये है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण ने अपना वेट और इतना वेट बढ़ा दिया, उनको लग रहा है कि एक पहाड़ उठा लिया है, अरे ये कौन है, इतना भारी कैसे हो गया, ये आश्चर्य बालक। तो उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा लोहे का पहाड़ उठाया है, या ब्रह्मांड को, असल कृष्ण तो सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में विराजमान रहता है। नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने तोदीयोदरायाथो विश्वासो धाम्ने, जिनके उदर में पूरे विश्व रहता है। इससे कोई आश्चर्य नहीं है भक्तों के लिए। तो कृष्ण छोटा बालक है लेकिन इतना भारी हो गया वो पकड़ के रख नहीं पाया। तो वो छोड़ना चाह रहा था लेकिन अभी कृष्ण पकड़ के रख दिया। बोले मेरे को जो एक बार पकड़ लेता है ना उसको कभी नहीं छोड़ता हूं मैं। तो इस प्रकार तृणावर्तासुर ऊपर में घूम रहा था, कृष्ण को देखे घूमते 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 नीचे आके धराम करके हरिबोल हो गया और गिर गया। और सब लोग ढूंढ रहे कृष्ण कहां पर है, कृष्ण कहां पर है। यशोदा माई, नंद महाराज किसी को ढूंढ के नहीं, सब लोग चिंतित हो गया, कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण को क्या हो गया, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण। पूरे पृथ्वी को कृष्ण सुरक्षा देते हैं लेकिन नंद यशोदा ब्रजवासी लोग कृष्ण की सुरक्षा के लिए, ये वृंदावन जो हमेशा कृष्ण की आनंद के लिए चिंता करते हैं। भक्ति मतलब ये नहीं कि जब करके सो जाएंगे पीसफुली, हरे कृष्ण हो गया, अभी कोई चिंता नहीं है, प्रसाद रेडी हो जाएगा मेरे लिए और बस मैं जप हो गया, अभी मैं
मैं प्रसाद खाऊंगा, बस आनंद से रहूंगा, कोई काम नहीं। भक्ति मतलब ये नहीं है। भक्ति मतलब कृष्ण के लिए थोड़ा एंजाइटी लेना, कृष्ण की सेवा के लिए थोड़ा सा एंजाइटी लेना। समझ में आ रहा है? वो है भक्ति। कृष्ण की सेवा के लिए कुछ कष्ट उठाना। तो इस प्रकार ब्रजवासी हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहते थे। और कृष्ण बहुत चिन्नावर्तसुर गिर गया और कृष्ण भगवान चिन्नावर्तसुर के ऊपर गिर गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। किसी को पता भी नहीं चला कि कृष्ण के ऊपर से घूम के आ गया है। तो इस प्रकार कृष्ण चिन्नावर्तसुर का वध किया। वृंदावन में जितना भी लीला हुआ, कृष्ण ने एक भी असुरों को कोई अस्त्र से नहीं मारा था। उसके पीछे एक स्पेशल कारण है, ठीक है, जो राम जी के लीला के साथ कनेक्टेड है और सीता मैया के साथ कनेक्टेड है। आप लोग सुनना चाहेंगे? कल बताएंगे। और उसके साथ राधा रानी का कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर सुनना चाहते हैं तो कल के एपिसोड में आ जाइएगा। कृष्णचंद्र भगवान की। सॉरी, एक पॉइंट बोलना भूल गए। तृणावर्तसुर जो है, तृणावर्तसुर प्रतिनिधित्व करता है हमारे जीवन में अलग अलग समय, मतलब बहुत सारे समय में हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आ जाता है, तो सब कुछ को क्या कहते हैं, तहस नहस कर देता है। तब हमें पता नहीं चलता क्या करूं अभी हमें कौन बचाएगा। तो material nature is like that. Many times difficult situation may come and it can change everything, your all plan. बहुत सही उदाहरण है। तो जैसे आपने ऋषभ पंत इतना फेमस क्रिकेटर है और अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ, और जिसने बचाया उनको वो ऋषभ पंत को भी जानता नहीं था ऋषभ पंत कौन है। तो अचानक उनके जीवन पूरा अभी भी ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो पॉइंट इज दिस types of circumstances may come in everyone's life by the influence of your karma, past life karma, by the influence of kala. Okay. But in such situation, if you hold Krishna's lotus feet tightly and if you have association of good devotee, very strong devotee who will never shaken up in all difficult situations, हर कठिन परिस्थिति में भी भयभीत नहीं होते, जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे श्री श्रीमद जयप्रताका स्वामी महाराज, क्या कठिनाई नहीं आए लेकिन फिर भी हिला नहीं, स्थिर है। ऐसे भक्त और भगवान श्री कृष्ण की आश्रय चाहिए, तब क्या होगा, हरिकेन आएगा और हरि बोल होके चला जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छे से आप लोग भक्ति करिए। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो इसके साथ साथ गलत स्थानों में, गलत चीजों में अपने समय को वेस्ट नहीं करके सेवा में अपना समय दीजिए। तो कल
सुबह कॉलेज के बच्चे लोगों के लिए क्लास रहेगा जैसा रहता है। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग 6:30 तक आ जाइएगा, लेटेस्ट 6:30 तक, एटलीस्ट आधा घंटा आप लोग सबके साथ जॉब करिए, ठीक है। और सीरीज बच्चों में रहेगा और इस शाम को 3 से 4 बजे, ठीक है। वॉइस में होगा, अगर आप लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 बजे काल के लिए, और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कल बता देंगे, मोस्टली बुधवार को होगा, ठीक है, राधा अष्टमी के कथा। ओके, हरि बोल। तो सभी ऑनलाइन डिवोटीज से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्वाइन करिएगा कल 3 से 4 बजे, सभी बैच के लिए कॉमन है, और कॉलेज के डिवोटीज के लिए संडे मॉर्निंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कॉलेज के डिवोटीज हम लोग बता देंगे। राधा अष्टमी है सैटरडे को, और उस दिन इवनिंग को हम स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोगों ने एक स्पेशल गेस्ट को रिक्वेस्ट किया है आने के लिए, अगर वो आएंगे तो हम लोग अनाउंस कर देंगे। हरि बोल। प्रसाद प्रसाद। प्रसादम टीम है क्या? बंद कर देंगे।